ओके, तो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी क्लास 9 ड्रेनेज। तो ड्रेनेज का सिंपल सा मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का सिंपल सा मतलब होता है अ नेटवर्क ऑफ लाइक वाटर बॉडीज इन द कंट्री या फिर वाटर बॉडीज इन द सिटी। तो जो आपकी सिटी के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, जो भी रिवर्स हैं, ठीक है, चाहे आप कहो कि रिवर है या लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उन सब का जो मैनेजमेंट है, उन सब का जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, उन सब उसको आपको बोलते हैं क्या? ड्रेनेज। तो अब जो ड्रेनेज होता है वो बेसिकली बसिन और रिवर बसिन का जो है वो एरिया भी इसी में कवर हो जाता है। मतलब किसी कोई रिवर जा रही हो या फिर कोई पॉन्ड जा रहा हो, मैंने आपको सीधा बोला ना, कोई भी वाटर बॉडी अगर आपके एरिया से जा रही है तो वो सभी किसके अंदर आ जाएगा? वो सभी ड्रेनेज के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा अपलैंड जो कि दो ड्रेनेज को जो है वो लाइक मतलब कि एक ड्रेनेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक ड्रेनेज जा रही है और बीच में कोई एक अपलैंड आ गया, बीच में कोई एरिया जो है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है, कोई पहाड़ है, कोई छोटा सा माउंटेन टाइप बना हुआ है, कोई छोटा सा कोई भी ऐसी कोई चीज बनी हुई है जिससे बीच में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो उससे क्या हो रहा है? वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ से वाटर बॉडी जा रही थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो इसको बोलते हैं क्या? वाटर डिवाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। नेक्स्ट क्या है? अब ओरिजिन के हिसाब से अगर हम देखें तो रिवर्स का इंडिया में तो दो ही ओरिजिन्स हैं इंडिया के अंदर रिवर्स के, एक द हिमालयन रिवर्स और दूसरा द पेनिनसुलर रिवर्स। तो ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो हिमालयन रिवर्स ही हैं, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर जो भी है ज्यादातर हिमालयन रिवर्स है और बाकी की बची हुई पेनिनसुलर रिवर है। मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर रिवर जो है वो हिमालय की तरफ से आ रही है, ठीक है, और कुछ जो रिवर्स है वो पेनिनसुला मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ से बहती हुई आ रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? जो हिमालयन रिवर है वो रेन फेड है और स्नोड है। इसका मतलब क्या है? हिमालयन रिवर जनरली क्या है? रेन फेड है। मतलब ज्यादातर हिमालयन रिवर इसलिए बनती है क्योंकि बारिश हुई पहाड़ों पे, ठीक है, हिमालय पे बारिश हुई और वहां से पानी बहता हुआ जो वो आ गया नीचे की ओर, ठीक है, मतलब कि जो मैदानी एरिया, जो ग्राउंड एरिया है वहां तक आ गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेन फेड। या फिर स्नोफॉल की वजह से, तो ऊपर के एरिया में स्नोफॉल हुई, बर्फ जो है वो पिघली और नीचे की तरफ में वो रिवर की तरफ आ गई, रिवर बन के आ गई। तो इस तरीके से आ सकती है। तो ये जो है वो, और इसीलिए ये क्या है? ये पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? पेरेनियल वर्ड का मतलब होता है जो हर साल आए, ठीक है। ये ना हो कि अभी इस साल आई और फिर 2-4 साल के लिए उस रिवर का कोई अता पता ही नहीं है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। तो जितनी भी हिमालयन रिवर्स है वो या तो स्नो से बनी है या वाटर से बनती है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो रिवर्स होती है ये पेरेनियल होती है, मतलब साल भर साल हर साल आती रहती है, सेम रिवर, वही रिवर चलती रहती है। इसके साथ साथ जो हिमालयन रिवर है वो साथ साथ डिपोजिशन का काम भी करती है। डिपोजिशन का काम क्या है? तो जो मैदानी एरिया, जो ग्राउंड एरिया है, वहां पर जो मिट्टी बनानी है, जो रेत बनानी है या फिर आपका जो सॉइल फॉर्मेशन करनी है, वो भी कौन करता है? ये हिमालयन रिवर्स ही करती है, ठीक है। तो ये सॉइल डिपोजिशन का मतलब होता है कि साथ में ये मिट्टी ना, पहाड़ों की मिट्टी अपने साथ बहा के ले आती है, फिर वो बहा करके जो मिट्टी यहाँ पर ग्राउंड में आएगी वो यहीं पर जम जाएगी, तो उस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा जो पेनिनसुलर, जो मतलब कि आप कह सकते हो कि जो रिवर्स है वो क्या है? वो सीजनल है, ठीक है, और जनरली रेनफॉल पे डिपेंड करती है। तो पेनिनसुलर रिवर जो है वो किस तरीके से डिपेंड करती है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो रेनफॉल पे डिपेंड करती है कि अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू पे ज्यादा रेनफॉल हुई तो उससे क्या होगा? उससे जो है वो रेनफॉल ज्यादा होगी, और रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? उस तरफ का पानी सारा जो है वो आ जाएगा नहर बन के या फिर मतलब रिवर बन के, ठीक है। तो रिवर बन के जब आएगा तो फिर कहेंगे इस तरफ से पेनिनसुलर रिवर बह रही है। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि मैक्सिमम जो रिवर है वो हिमालय से ही आती है, जो कि पेरेनियल है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो बस मतलब कि कह सकते हो कि सीजनल है, ओकेजनल है, कभी आई नहीं आई तो नहीं आई, ज्यादा बारिश हुई तो आई, नहीं हुई तो नहीं आई। क्लियर है? ज्यादातर जो रिवर्स है पेनिनसुलर मतलब कि ऑफ पेनिनसुलर इंडिया वो वेस्टर्न घाट से आती है, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। आपको पता ना पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वो दो तरफ में बटा हुआ है, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये भी 9th में ही है आपके, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। तो जो मतलब कि जो ज्यादातर जो इंडिया की जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाली रिवर्स है वो सभी वेस्टर्न घाट्स की तरफ से आती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल यानी कि जो समुद्र का नाम है बे ऑफ बंगाल, वहां पे जाके मिल जाती है। कहाँ से आती है? ज्यादातर वेस्टर्न घाट से आती है पेनिनसुलर प्लेट्यू के, और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इसके अलावा हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करें
तो जो हिमालयन रिवर्स है ये मतलब कि हिमालयन रिवर्स बेसिकली वो रिवर्स है जो कि हिमालय की तरफ से आ रही है, और उसके रिगार्डिंग कोई भी ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरी वर्ड आप बार बार इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है हिस्सा, मेन रिवर का हिस्सा ट्रिब्यूटरी कहलाता है, ठीक है। तो जब मेन हिमालयन रिवर आ रही है वो आगे जाकर के वाटर डिवाइड की वजह से, पढ़ाया था वाटर डिवाइड की वजह से कई पार्ट्स में आगे डिवाइड होती जा रही है। तो वो जो डिवाइड होके आ रही है ना, वो क्या है, वो है ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो मेन रिवर से ऐसे ट्रिब्यूटरीज बढ़ती चली जा रही है। क्लियर? मेजर हिमालयन रिवर कौन सी है? बाकी सब तो जो भी देखते हैं ना वो सभी उसकी ट्रिब्यूटरी है। मेजर हिमालयन रिवर जो है वो कौन सी है? द इंदुस, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये 3 रिवर ओरिजिनल रिवर्स हैं जो हिमालय से बह के आ रही हैं। इसके अलावा जो भी रिवर का नाम आप सुनते हैं वो सभी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके बटे हुए हिस्से हैं, ठीक है, इनके टूटे हुए हिस्से हैं। तो मैंने आपको 3 बताया, तो तीनों को एक एक करके पहले समझ लेते हैं। तो जो इंदुस रिवर सिस्टम है ये कहाँ से शुरू होता है? ये मानसरोवर, तिब्बत में जो मानसरोवर है वहां से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और फिर ये इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से होते हुए एंटर करती है, ठीक है। और जो रिवर सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब